सर अलाउ कर दो। अच्छा, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये। सही ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये। देखो इसमें क्या बोला हुआ है। यू ये डेटा दे रखा है तुम्हें। सही ना? ये डेटा दे रखा है और बोला है कि क्रोमियम टू प्लस है क्रोमियम का, Mn टू प्लस है Mn का, Fe टू प्लस है Fe का, +2 वाले हैं। सही ना? +2 वाले हैं। ये 16 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है ना पहले। यस सर। अच्छा। फिर +3 से +2, +3 से +2, +3 से +2, उन्हीं के +3 से +2 है। ये वैल्यूज मैंने क्लास में बताई हुई है, याद भी होनी चाहिए वैल्यू। द स्टेबिलिटी ऑफ, तुम्हें बताना है पहले इसके अंदर, द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू डेट ऑफ Cr3+ एंड Mn3+। तो +3 की बात कर रहा है तो ये तीन डेटा देखेंगे। ये वैल्यू है -0.4, और ये वैल्यू है Mn3+ Mn2+ की 1.57 होती है। 1.57, 1.5 दे रखी है। और Fe3+ से Fe2+ जितना पॉजिटिव उतना रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में। तो यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ Cr3+ से Fe3+ की, Fe3+ से Fe3+, Fe3+ जो है ये Fe2+ में जा रहा है तो 0.8 वैल्यू है। ये तो +3 से +2 में जाएगा ही नहीं, यानी इसका +3 बहुत स्टेबल। यानी क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल देन Fe3+। और Fe3+ जो है Fe2+ में फिर भी एक बार को ये तो जाएगा प्लस, ये पॉजिटिव है 0.8, लेकिन ये सबसे जल्दी जाएगा, यानी इसका +3 लीस्ट स्टेबल है। +3 ऑफ Mn इज लीस्ट स्टेबल, तो ये इसलिए ये आ जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? प्लस का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और रीजन तुम्हें याद होगा, इसका रीजन मैंने तुम्हें क्लास में बताया हुआ है। +3 इधर क्यों स्टेबल है? ये +3 क्यों स्टेबल है क्रोमियम का? नहीं याद किसी को भी? T2G हाफ फिल्ड, इसमें T2G हाफ फिल्ड आएगा। और इधर +2 स्टेबल क्यों है? इसमें आर्गन 3D5, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सही ना? 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसके अंदर। और इधर आयरन 3+ ही रिएक्टेंट ही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आयरन 3+ में भी आर्गन 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैंगनीज। तो अब फिर इसमें आयरन को ही चेक करना है। अब इसमें फिर आयरन को चेक करना है। आयरन को अगर ऑक्सीडाइज करना है, यानी अब रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना है, तो ये माइनस में होनी चाहिए वैल्यू। ये माइनस में है, सही है, आयरन जा सकता है +2 में। लेकिन बहुत जल्दी जाएगा मैंगनीज, क्योंकि वैल्यू है -1.2, बहुत जल्दी जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा +2 में। मैंगनीज सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। मैंगनीज के बाद ऑक्सीडाइज होगा क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम की भी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। फिर क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा +2 में। और उसके बाद आयरन सबसे लीस्ट, क्योंकि -0.4 वैल्यू है। क्या क्लियर है ये? मैंगनीज +2, आयरन सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज क्यों, आयरन लीस्ट क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है? मैंगनीज +2 बहुत स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर है +2 स्टेट का। फिर क्रोमियम +2 और आयरन +2। नेगेटिव वैल्यू तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। बस ये ध्यान रखना, E0 वैल्यू। डेल्टा जी होता है तो उल्टा होता है ये समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्या है? प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। तो तुम्हें सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करना और कुछ चेक नहीं करना इसमें। Ti3+ में आर्गन 3D1 आएगा, एक अनपेयर्ड, तो डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा। V3+ V3+ में क्या आएगा? आर्गन 4s2 3D3 होता है ये, 4s2 3D3 होता है। तो अब ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D2। इसमें भी दो अनपेड है, आसानी से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी डी ट्रांजिशन आसानी से होगा, ये भी कलर्ड होगा। Cu+ आर्गन 3D10 है, ये कलरलेस होगा। 3D10 है तो ये क्या होगा? कलरलेस। उसके बाद स्कैंडियम 3+ भी आर्गन है, ये आर्गन है टोटल, तो ये भी कलरलेस। Mn2+ आर्गन 3D5 है, इसका भी तुम्हें याद होगा, लाइट पिंक कलर।
Fe3+, आर्गन 3d5 है, रेडिश ब्राउन कलर याद होगा तुम्हें। कोबाल्ट 2+, पिंक कलर था। आर्गन 3d7, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पिंक कलर, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलर होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं होगा, ये रीजन देना है इसका। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है ना, एक्वा सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल विल बी एक्टिंग एज लिगेंड। एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम करेगा, तो इसलिए स्प्लिटिंग कर देगा डी ऑर्बिटल्स की और डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा आसानी से। और उसके बाद इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें, इसमें मिल रहा है एक, क्योंकि एनसीईआरटी में एक MnO4 नेगेटिव भी होता है ना, MnO4 नेगेटिव क्यों कलर होता है याद है ना, MnO4 नेगेटिव कौन बताएगा इसका रीजन, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं, IIT में से तो पूछा हुआ है। MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, ये कलर क्यों है? CrO2 Cl2, सबका रीजन है, ये कलर क्यों है। मैं एक बता रहा हूँ MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर क्यों है, ये ध्यान से सुनना। इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। Mn पे यहाँ +7 चार्ज है, O2- जो कि लिगेंड है, ये O, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा Mn+7 को। O2- अपना इलेक्ट्रॉन, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया Mn+7 ने, +7 इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, Mn+6 बन गया, तो अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दिया वापस ले लिया, दिया वापस ले लिया, ऐसा होता जाएगा, मोमेंटरीली होता है ये। दिस इज कॉल्ड एज LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसलिए मैंने फोर नेगेटिव कलर है ये, सही ना, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, इसमें भी O2- अपन इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +6 को देगा, तो ये कलर आ जाएगा, ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी। क्लियर है कि नहीं ये क्लियर है कि नहीं? चलो ये समझ आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट देखूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीजन शेड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक बार करा दिया पीछे, फिर भी जल्दी से सुन लेंगे दोबारा। हम जैसे जाएंगे +2 की स्टेबिलिटी, टाइटेनियम +2 से लेकर, स्कैंडियम तो +2 शो नहीं करता, जिंक 2+ की पहली लाइन तुम्हें लिखनी है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं लिखा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज, Mn2+ तक नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे, सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज, इसलिए स्टेबिलिटी +2 की बढ़ जाएगी मिडिल हाफ तक। और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम हो गए, कम हो गए नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इसलिए एक तो पेयरिंग से रिपल्शन भी होगी, पेयरिंग की वजह से क्या होगी, रिपल्शन, पेयरिंग की वजह से रिपल्शन होगी, तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कम होते जाएंगे, सही ना, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कम हो जाएंगे और रिपल्शन भी हो जाएगी, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एक्सेप्शनली बस ध्यान रखना, जिंक 2+ तो आर्गन 3D टर्न होता है, इससे ज्यादा स्टेबल है, मैंगनीज 2+, आर्गन 3D5 है, ये भी स्टेबल है, तो ये कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ द लेंथेनॉइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन की बात कर रहे हैं, पहला पार्ट, पार्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में। एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं, एक्टिनॉइड्स में जनरल कंफिगरेशन पहले पता होना चाहिए तुम्हें, N-2 F12 14, N-1 D021 NS2, ये है N-2 F12 14, तो ये हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ लेंथेनॉइड्स की, तो लेंथेनॉइड्स होते हैं 4F ब्लॉक, इसलिए इस N-2 को 4 पुट कर देना, तो 4F12 14 आ जाएगा, 5D021 आ जाएगा, 6S2 आ जाएगा, 6S2, ये लेंथेनॉइड्स है, जनरल कन्फिगरेशन लेंथेनॉइड्स की है ये। एक्टिनॉइड्स में N-2 को 5 पुट कर देना, तो N-1 6 हो जाएगा और N तो 7 हो ही जाएगा। तो अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें तो 5F12 14, 6D021, 7S2, ये एक्टिनॉइड्स की कंफिगरेशन है।
ये एक्टिनॉइड्स का, तो यही तो मैं लिख के आना है इसके अंदर कि लेंथनॉइड जो है 4f सीरीज को बिलोंग करते हैं, एक्टिनॉइड जो है 5f सीरीज को बिलोंग करते हैं। जनरल कंफर्मेशन ये है, जनरल कंफर्मेशन की है, तो इसी ये कंपेयर हो गया दोनों में, एक 4f ब्लॉक को है, एक 5f ब्लॉक को है। नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, ध्यान है कि नहीं है, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस दोनों के अंदर क्या होगा, एटॉमिक और आयन दोनों के अंदर स्टेट क्या होती है, लेंथेनम से लेकर ध्यान देना, बात करते हैं अगर La से, सही ना, La से लेकर के Lu तक जाएंगे, अगर Lu तक जाएंगे तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे आर सक्सेसिवली एडेड टू 4f ब्लॉक, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इसलिए साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है 4f में अंदर, और 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है पुअर, 4f का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसलिए डिक्रीज इन साइज इज वेरी स्मॉल, इट इज ओनली 15 पिकोमीटर फॉर 14 एलिमेंट्स, 15 पिकोमीटर का डिक्रीज है 14 एलिमेंट्स के लिए। और एक्सेप्शनल केस भी तुम्हें याद होगा इसका, याद है कि नहीं है, इसका साइज था सबसे बड़ा, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है ना, डिक्रीज कर रहा है साइज, ये साइज डिक्रीज कर रहा है, और ये यहाँ पे यूरोपियम का साइज 199 पिकोमीटर था, सही ना, तो साइज डिक्रीज कर रहा है एज वी आर मूविंग अलोंग द सीरीज, सही ना। यहाँ पे आएगा एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ आ जाएगा जेड, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज कर रहा है। बस यहाँ पे यूरोपियम का केस ध्यान रखना, ये सीधा 199 पिकोमीटर है। और एक्टिनॉइड्स में भी होगा, इसमें और ज्यादा कंट्रैक्शन होगी, साइज इनका थोड़ा बड़ा होगा, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन वही है इसके अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 5f के अंदर, एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 5f के अंदर, 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर, इसीलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा प्रोनाउंस होता है। एटॉमिक रेडियाई हो, आयनिक रेडियाई हो, दोनों के दोनों डिक्रीज करेंगे विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों डिक्रीज करेंगे। ये क्लियर है कि नहीं है, एक में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों को कंपेयर करें तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड है देन लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, क्योंकि एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f की फिलिंग हो रही है, 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा पुअर है, 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा पुअर है। क्लियर है कि नहीं है, चलो ये समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अगर, तो तुम्हें याद होगा जो लेंथेनॉइड्स थे इनकी स्टेट क्या थी, लेंथेनॉइड्स स्टेबल स्टेट थी +3, लेस कॉमन स्टेट थी +2 और +4, लेस कॉमन स्टेट थी +2 और +4, +2 कौन शो करता था, 60, 62, 63, 69, 70, ये +2 शो करते थे। +4 कौन शो करता था, 58, 59, 60, 65, 66, ये शो करते हैं +4 स्टेट। रीजन भी इसका मैंने बता रखा है, +4 शो करने का रीजन था, +4 शो करने का रीजन था, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, इफ कंफिगरेशन लेफ्ट इज क्लोजर टू 4f0, 4f0 का मतलब क्या है, 4f1 या 4f2 आ सकता है, हो गए ना तीन, ये 4f1 या 4f2 आ सकता है, ये वाले तीन आ गए। देखो ये सीरियम है ही, सीरियम के अंदर 58 होता है ये, तो ये तो तुम्हें पता ही है, जेनॉन 4f1, 5d1, 6s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन, पहले दो s से, फिर एक d से, फिर एक f से, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जेनॉन आ गया, तो ये तो 4f0 आ गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4f1 आ जाएगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4f2 आ जाएगा, तो इसलिए ये तीन आ गए। और 65 66 में, 65 और 66 में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें आएगा 4f7 के क्लोज, हाफ फील्ड के क्लोज, 4f7 के क्लोज मतलब 4f8 भी ले सकते हो, तो इसमें 4f8 ही आता है, इसमें 4f7 आता है। तो ये इस तरह से एक्सप्लेन करना है। और ये +2 कौन शो करता है, जिस एलिमेंट के अंदर D0 और S2 है, D0 S2, 5d0 6s2 है, वो शो करेगा क्या, +2 स्टेट, लेंथनॉइड्स के अंदर ही। और एक्टिनॉइड्स की कौन कौन सी स्टेट होती हैं,
इसके अंदर ज्यादा वेरिएबिलिटी थी ना एक्टिनॉइड्स के अंदर, +2 से लेकर के +7 तक। अब यहाँ पे इसको चाहो तो तुम ऑक्सीजन स्टेट के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? एक्टिनॉइड्स में +2 से +7 तक है, लेंथेनॉइड में +3 और लेस कॉमन +2 +4। तो इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो एक्टिनॉइड्स के अंदर ज्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है। किसी को याद है ये? एक्टिनॉइड शो मोर वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स, या एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा अनसर्टेन है देन लेंथेनॉइड्स। क्या आंसर है इसका? क्योंकि एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f और 6d के अंदर लेस एनर्जी गैप है। 5f और 6d के अंदर लेस एनर्जी गैप है, लेकिन अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड्स की तो 4f और 5d में एनर्जी गैप बड़ा है इन कंपैरिजन टू 5f एंड 6d। तो जब एनर्जी गैप कम, तो अगर तुम्हें हायर स्टेट से 5f 6d 7s एनर्जी गैप कम, तो अगर तुम्हें लोअर स्टेट चाहिए तो 7s के इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दिए या d के इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दिए, और हायर स्टेट के लिए 5f के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से एक्साइड हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। 7s 5d 7s 6d और 5f के अंदर। लेकिन इधर एनर्जी गैप ज्यादा है। मान लो 5d का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 4f निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए। फिर केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी में क्या एक्सप्लेन करोगे? इनके अंदर दोनों ही केमिकली रिएक्टिव है, लेंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो, दोनों ही केमिकली रिएक्टिव है। रिएक्शन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है। कोई भी लेंथेनॉइड ले लिया, जैसे एल एन लेंगे तो ये हो गया कोई भी लेंथेनॉइड। यहाँ पे तुम सी ले सकते हो, PR ले सकते हो, कोई भी। एल यहाँ पे कुछ भी है, 14 जो लेंथेनॉइड है उसमें से कोई भी। अब तुमने इसके अंदर डाला जैसे O2, स्टेट होती है +3, तो Ln2O3 बन गया। लेंथेनम होता है तो La2O3, सीरियम होता है Ce2O3, इस टाइप से। तुमने डाला इसके अंदर X2, कोई भी हेलोजन, तो LnX3 बन गया। तुमने डाला इसके अंदर सल्फर, नॉन मेटल से रिएक्शन हो रही है सारी ये, तो Ln2S3 बन गया, Ln2S3। तुमने डाला इसके अंदर वाटर, हाइड्रोक्साइड, तो LnOH होल थ्राइस। तुमने डाला इसमें नाइट्रोजन, तो बन जाएगा Ln। और इसके अंदर और भी रिएक्शन है, कार्बन डाल दिया, नॉन मेटल है, Ln2 Lnc2 Ln2C3, सही ना, Ln3C, इस टाइप से ये कोई भी बन सकता है। इसमें कार्बाइड बन जाएगा कोई भी, सही ना, कोई भी कार्बाइड बन जाएगा इसमें। इसमें डाल दिया तुमने हेलोजन एसिड, जैसे HX, जैसे HCl, HX डाल दिया तो LnX3 तब भी बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है, मैंने कुछ इसमें से लिख दिया। लेंथेनॉइड जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही एक्टिनॉइड भी रिएक्ट करेंगे, केमिकल एक्टिविटी ऐसे ही एक्टिनॉइड भी रिएक्ट करेंगे। कुछ रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो आसानी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो कुछ ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक्टिनॉइड्स। क्या यहाँ तक समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पूरा एक एक पार्ट मैंने डिस्कस किया ढंग से, तुम्हें ऐसे ही करना है। अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो ऐसे ही डिस्कस करना है तुम्हें भी। नेक्स्ट देखना। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस कर लिया, जल्दी से बता रहा हूं मैं इसको। D4 स्पीसीज में Chromium 2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर Cr2+ क्यों है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Chromium 3+ बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो Chromium 3+ बन गया, और Chromium 3+ स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर T2G हाफ फील्ड है, T2G हाफ फील्ड है तो स्टेबल है ये। दूसरा, Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। Mn3+ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन कर लेता है तो Mn2+ बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्यों गेन कर रहा है आसानी से? क्योंकि Mn2+ जो है आर्गन 3d5 है, ये भी हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल है। इसलिए इसलिए Mn3+ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो Mn3+ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Chromium 2+ है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन ना कई एनसीईआरटी की बुक्स में कोबाल्ट थर्ड लिखा हुआ है, वो गलत है। वो कोबाल्ट सेकंड इज Cobalt 2+ इज स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लेक्सिंग एजेंट्स इट इज इजीली ऑक्सीडाइज। ये आसानी से ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है? अगर कोई कंप्लेक्सिंग एजेंट जैसे अमोनिया आ गया, ऑक्सिलेट आयन आ गया, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम पेपर में आएगा तो एक वर्ड में आंसर लिख के आना है कि Cobalt 3+ की जो टेंडेंसी है कंप्लेक्सिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ये आसानी से कंप्लेक्स बना देता है। बिकॉज Cobalt 3+ हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ये कम्प्लेक्सेस आसानी से बनाता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसका आसानी से होता है। ये लिख के आना पेपर के अंदर।
कोबाल्ट 3+ जो है इट हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट 2+, इसलिए कंप्लेक्सिंग एजेंट आएगा जैसे अमोनिया, तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, ये आसानी, वाटर भी आ जाए तो भी रिएक्ट कर जाएगा आसानी से, बिकॉज कोबाल्ट 3+ हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यही लाइन लिख के आनी है। और वैसे रीजन क्या है, ये है आर्गन 3d7, कंसेप्ट समझेंगे अगर तो आर्गन 3d7 है, आर्गन 3d7 है, जैसे ही कंप्लेक्सिंग एजेंट आएगा, जैसे अमोनिया, तो ये डी ऑर्बिटल्स इसके स्प्लिट हो जाएंगे, वैसे ही स्प्लिट थे दो, नीचे नीचे T2G लेवल, नीचे है T2G, ऊपर Eg, पहले था 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे इस तरह से। कंप्लेक्सिंग एजेंट आया, बैक पेयरिंग होगी, कंप्लेक्सिंग एजेंट आया तो ये इलेक्ट्रॉन हट गया यहां से, एक ऊपर से इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं मैं और उसको नीचे डाल रहा हूं मैं, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन एक हट जाएगा, ये हट गया, और ये कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो ये नीचे आ गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल पे, ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल Eg पे है, ये तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सही ना, इसलिए ये भी एक रीजन है, क्योंकि व्हेन दिस कोबाल्ट 2+ इज ऑक्सीडाइज देन इट बिकम 3d6, ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है आसानी से, कोबाल्ट 2+ जो है, जैसे इसके बाद स्ट्रॉन्ग कंप्लेक्सिंग एजेंट आएंगे तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा Eg लेवल में, और वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, सही ना, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। तुम्हें याद होगा कोबाल्ट 3+ के साथ जितने भी ऑक्सीजन डोनर्स हैं वो SFL स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का काम करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है D1 कन्फिगरेशन इज अनस्टेबल इन आयंस, D1 कन्फिगरेशन सोचो, D1 कन्फिगरेशन तो अनस्टेबल होगी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगी, क्लियर है कि नहीं, ये दिस D1 इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली लॉस्ट, क्योंकि ये तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, लीस्ट स्टेबल है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, लीस्ट स्टेबल है, आफ्टर द लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगी, D0 जो है ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन, D0 ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इसलिए ये D1 जो है अनस्टेबल होगा, इसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडेशन करने की, इसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडेशन करने की, क्या समझ आ गया कि नहीं, आफ्टर द लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ D0 इज ऑब्टेन्ड, तो ये भी खत्म होगा 21, नेक्स्ट देखेंगे। What is meant by disproportionation reaction? Give two examples of disproportionation reaction in aqueous solution. तो disproportionation reaction क्या होती है? Disproportionation reaction in which same element is oxidized as well as reduced. Same element क्या होगा? Is oxidized and reduced. Same element is oxidized and reduced. तो ये होती है disproportionation reaction. जैसे एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं, जैसे कॉपर प्लस बना रहा है कॉपर 2+ प्लस कॉपर, ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस क्या बना रहा है, कॉपर 2+ प्लस कॉपर। नेक्स्ट जैसे लिया, एक ये एग्जांपल हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के, इजी वाला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 3Ga प्लस गिव्स Ga3+ प्लस 2Ga प्लस 2Ga, तो सेम एलिमेंट केलियम प्लस है, ये +3 में गया ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस में 0 में गया रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, MnO4 2- मैंगनेट आयन है, ये मैंगनेट आयन ग्रीन कलर का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये H+ के प्रेजेंस में, बैलेंस खुद करना है इसको, H+ के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज भी होगा Mn+7 में, प्लस रिड्यूस भी होगा MnO2 के अंदर, प्लस रिड्यूस भी होगा MnO2 के अंदर, ये पर्पल, ये ब्लैक पाउडर, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये भी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसे इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा रिड्यूस भी होगा, बहुत सारे एग्जांपल, 10-15 एग्जांपल मैं लिखता हूँ अभी, कोई भी नॉन मेटल ले लो, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इस बार IIT एडवांस में भी थी। HNO2 नाइट्रस एसिड है, हल्का सा गर्म किया, HNO3 + NO, नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 कह लो या H3PO2, दोनों ही
H3P होती है, फॉस्फोरस एसिड है, गर्म किया H3PO4 प्लस PH3। तो पी की स्टेट क्या हो रही है, बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, डिस्प्रोपोर्शनल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड है और ये फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट देखेंगे, which metal in the first transition series exhibits +1 oxygen state most frequently and why? +1 स्टेट कौन शो करेगा, याद होगा, ये तो बहुत कॉमन है। कॉपर क्या होता है, आर्गन 4s1 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल है ये, आर्गन 3d10। तो +1 मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है कॉपर शो कर सकता है। +1 मोर फ्रिक्वेंटली कौन शो कर सकता है, कॉपर। क्लियर है कि नहीं, ये नोट कर लिया है कि नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस आयंस। Mn3+ क्या है, आर्गन 3d4। तो 4 अनपेड, 4 अनपेड है इसके पास। क्रोम 3+, ये है आर्गन 3d3, 3 अनपेड। V3+, आर्गन 3d2 आएगा, 2 अनपेड। Ti3+, आर्गन 3d1 आएगा, तो 1 अनपेड, तो 1 अनपेड है। विच वन ऑफ दीज आयंस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्रोमियम 3+, याद है ना, T2G हाफ फिल्ड, T2G हाफ फिल्ड है, ये मोस्ट स्टेबल। सही ना, T2G हाफ फिल्ड है तो मोस्ट स्टेबल, क्रोमियम 3+। करो आगे नेक्स्ट। Give examples and suggest reasons for the following features of the transition metal chemistry. The lowest oxide of a transition metal is basic, highest oxide is acidic या amphoteric। Lowest oxide, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, MnO लिया, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। तो लोएस्ट ऑक्साइड में मेटल अपनी लोअर स्टेट में है, ऐसे लिख के आना है। इन लोएस्ट ऑक्साइड मेटल इज इन इट्स लोएस्ट स्टेट, इज इन इट्स लोएस्ट स्टेट, देयरफॉर इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने भी, 3 मान लो आ गया। इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, बेसिक। हाईएस्ट ऑक्साइड में मेटल अपनी हाईएस्ट स्टेट में होगा, और हाईएस्ट स्टेट में तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड होता है। चाहे एग्जाम्पल लिखते हो, और इधर MnO2 एम्फोटेरिक है, MnO2 क्या है, एम्फोटेरिक। सही ना, लोएस्ट ऑक्साइड जो है उसमें मेटल अपनी लोअर स्टेट में होगा, लोअर स्टेट में है तो वो बेसिक होगा। हाईएस्ट ऑक्साइड में मेटल अपनी हाईएस्ट स्टेट में होगा, तो इसलिए वो एसिडिक होगा। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड। बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ऑक्सीजन, कोई भी एग्जांपल लोगे तो जैसे Mn27 हाईएस्ट स्टेट शो कर रहा है, ऐसे ही F के साथ भी, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, so they can easily bring out the highest state of any element, तो यही आंसर क्या है इसका, है ना। ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सो दे कैन इजीली ब्रिंग आउट द हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एग्जांपल लोगे तो ऑक्सीजन उसमें होगा ही, वो जैसे वेनेडियम है तो V2O5, क्रोमियम है तो उसके साथ भी O ही आएगा, जैसे CrO3 रूबी रेड होता है। मैंगनीज है तो Mn2O7 आ गया। तो इसलिए हाईएस्ट जो स्टेट होती है वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही आती है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय ऑक्सो एनायंस ऑफ ए मेटल। ऑक्सो एनायंस, जैसे एग्जांपल लिया CrO4 2 नेगेटिव, इसमें क्रोमियम की स्टेट +6 है। वेनेडिट आयन, वेनेडियम की स्टेट +5 है। मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन, मैंगनीज की स्टेट +7 है। सेम रीजन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेटर ऑक्सीडाइजेंट है, इसीलिए किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट लेके आ जाएगा, इसलिए किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट लेके आ सकता है सर, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सही ना, ऑक्सीजन है तो आसानी से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी है इसकी, तो इसलिए हाईएस्ट स्टेट लेके आ सकता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया हुआ है,
ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन सा जल्दी हाईएस्ट स्टेट को लेके आएगा, कौन सा हाईएस्ट स्टेट को लेके आ सकता है, जिसकी ज्यादा टेंडेंसी हो हाईएस्ट स्टेट को लाने की, वो ऑक्सीजन की होगी। क्योंकि एक ऑक्सीजन आने पर फ्लोरीन की नहीं होगी, ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन आएगा तो 2 से स्टेट बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। 2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये, ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इसलिए ऑक्सीजन हाईएस्ट स्टेट को जल्दी लेके आएगा देन फ्लोरीन। फ्लोरीन एक आएगा ना, जैसे MnF7 है, ये स्टेबल नहीं है। रीजन, क्योंकि 7 फ्लोरीन को संभालना Mn के लिए टफ है, लेकिन MnF4 नेगेटिव तो बनता है, Mn2O7 भी बनता है, समझिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 स्टेट बढ़ा रहा है, एक ऑक्सीजन 2 स्टेट बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, ये प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? क्रोमाइट ओर से बता दिया ना, ये बता दिया कि नहीं? नहीं याद किसी को? ये हो चुका है कि नहीं? सिद्धार्थ, यस सर। ये पीछे वाले क्वेश्चन में हो चुका है कि नहीं, ये वाला क्रोमाइट ओर से प्रिपरेशन FeO डॉट Cr2? यस सर, हो गया, पायरोलुसाइड से हो चुका है। ये दोनों हो चुके हैं ना? हाँ हाँ। तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये रट देना, ये तो पेपर में आना ही आना है, ये सोचना तुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्रोमेट बनता है, साथ में Fe2O3 बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, और CO2 गैस बाहर निकलती है। अब इस Na2CrO4 में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, तो एसिड डालते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है Na2Cr27। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं होता, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। फिर इसमें KCl डाल दोगे, 2KCl, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और K2Cr27 मिल जाएगा प्लस 2NaCl। ये प्रिपरेशन बता दी है मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट की। और KMnO4 की प्रिपरेशन फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर, ये भी करा दिया है। MnO2 है, इसमें KOH डालेंगे, O2 डालेंगे, अल्कली और एयर, जैसे इसमें डाला अल्कली और एयर, तो मिल जाएगा K2MnO4 मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। इसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे इसको, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दो, Cl2 डाल दो, CO2 डाल दो, या O3 डाल दो, तो KMnO4। ये बताया हुआ मैंने पहले, पीछे डिटेल में बता रखा है, उसमें देख लेना जरूर, ये बता रखा है पहले, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, What are alloys? Name an alloy which contains some lanthanoid metals mentioned in its uses. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज क्या, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स का जो मिक्सचर होगा, टू और मोर मेटल्स का मिक्सचर जो होगा उसको एलॉय बोलेंगे। ये मोल्टन ट्रांजिशन मेटल्स एलॉयज आसानी से बनाते हैं, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। एलॉय क्या, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आ जाता है समटाइम्स, मेनली लिखते हैं इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। और नेम एन एलॉय, एलॉय कौन सा बता रखा है मैंने? मिक्स्ड मेटल, पायरोफोरिक एलॉयज, याद आ गया होगा तुम्हें। मिक्स्ड मेटल याद करने तरीके से कहा है वो इसका। मिक्स्ड मेटल के अंदर क्या क्या था? लेंथेनम प्लस सीरियम, लेंथेनम प्लस सीई, सीरियम 95% मिक्स्ड मेटल में, 5% आयरन, आयरन 5%, सही ना? आयरन कितना है? 5%। और बाकी ट्रेसेस में था स्काल, स्काल कैसे था? SC कार्बन, Ca कैल्शियम, Al एल्यूमिनियम, ये ट्रेसेस में, ये ट्रेसेस में था। ध्यान आ गया कि नहीं ये? तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसके अंदर ध्यान रखना, ये मिक्स मेटल है। और मैग्नीशियम को अगर हमने 3% मिक्स में 3% इसके साथ मिक्स कर दिया मिक्स मेटल के साथ, तो जेट इंजन पार्ट्स बनाने के काम आता है। एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से करना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तब मार्क्स मिलेंगे पूरे, बिल्कुल ढंग से पढ़ के आना है इसको। नेक्स्ट, मैग्नीशियम को मैंने अगर मिक्स कर दिया 3% मिक्स मेटल के साथ, तो जेट इंजन पार्ट्स बनाने के काम आता है, सही ना? और पायरोफोरिक एलॉयज में भी बता रखा है मैंने कि बुलेट्स, शेल्स, या फिर लाइटर के जो फ्लिंट्स होते हैं, जो टिप्स होती हैं, उसको बनाने के काम आता है पायरोफोरिक एलॉयज। पायरोफोरिक एलॉयज में भी लेंथेनम प्लस सीरियम होता है 95%। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक, 4F, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डिसाइड विच द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स आर एटॉमिक नंबर्स ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से? 58 से 71 तक होते हैं लैंथेनॉइड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 90 से लेकर 103 तक होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 90 से 103 तक, और 58 से लेकर 71 तक। तो 58 से 71 चेक कर लो तुम, तो ये है, और
74 नहीं आएगा, 95 आ जाएगा, 95 है, 102 आ जाएगा, 104 नहीं आएगा, तो ये तीन ही है सिर्फ, 59, 95 और 102। क्लियर है क्या? है ना, 59, 95 और 102। एक बार अभी रीजॉइन करना है, आज खत्म करना है टॉपिक इसको, सही ना? एक बार रीजॉइन जरूर करना भी। नेक्स्ट क्या है? द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट्स इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स, क्योंकि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दीस एलिमेंट्स। ये तो तुम्हें पता ही होगा केमिस्ट्री की क्यों ज्यादा स्मूथ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 5f की फिलिंग होती है। 5f 6d 7s में एनर्जी डिफरेंस कम, लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा अनसर्टेन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा अनसर्टेन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वेरिएबल है, ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा वेरिएबल